महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शंखनाद नहीं था, केवल मौन था। हजारों दीप बुझ चुके थे, असंख्य घर उजड़ चुके थे। जीत किसी की नहीं थी, केवल पीड़ा शेष थी। इसी मौन में एक स्त्री खड़ी थी, गांधारी। वह स्त्री जिसने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार को अपनाया, पर आज उसका हृदय सबसे अधिक देख रहा था। उसके 100 पुत्र मर चुके थे, राजमहल सूना था, माँ की गोद शून्य थी, और उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण। वह श्री कृष्ण जिन्हें संसार का भगवान कहा जाता है, जो सब जानते थे, जो सब देख सकते थे, अगर चाहे तो सब रोक भी सकते थे। गांधारी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसने कोई आरोप नहीं लगाया। उसकी आंखों पर पट्टी आज भी थी, पर उसके मौन में एक प्रश्न गूंज रहा था, भगवान आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आप क्यों चुप रहे? श्री कृष्ण ने उस मौन को सुना, क्योंकि कुछ प्रश्न शब्दों से नहीं, पीड़ा से भी पूछे जाते हैं। गांधारी का हृदय फट चुका था। वह बोली नहीं, पर उसकी सांसों में प्रश्न था, उसकी खामोशी में शिकायत थी, उसकी पीड़ा में न्याय की मांग थी। यदि आप चाहते तो दुर्योधन रुक सकता था, यदि आप चाहते तो युद्ध टल सकता था, यदि आप चाहते तो एक माँ की गोद खाली न होती, तो आप फिर चुप क्यों रहे कृष्ण? श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया। उनकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, केवल सत्य था। माता गांधारी, मैंने आपके पुत्रों को कई बार रोका, मैंने दुर्योधन को समझाया, मैंने शांति का मार्ग दिखाया, पर जब अहंकार कान बंद कर ले तो भगवान भी केवल दर्शक रह जाते हैं। गांधारी का हृदय कांप उठा। क्या भगवान भी ऐसा ही हो सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, मैं सृष्टि का नियम नहीं तोड़ सकता। मनुष्य को चुनाव की स्वतंत्रता मिली है। यदि मैं हर गलत निर्णय को रोक दूं, तो मनुष्य कभी सही बनना सीखेगा ही नहीं। गांधारी के मन में पीड़ा और गहरी हो गई, उसका मन और भारी हो गया। श्री कृष्ण आगे बोले, माता गांधारी, मैंने युद्ध को नहीं चाहा, पर मैंने सत्य का साथ दिया। जब अधर्म खड़ा होता है तो धर्म केवल समझा सकता है, मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, यदि मैं दुर्योधन की जिद तोड़ देता तो वह सुधरता नहीं, केवल दब जाता, और दबा हुआ अहंकार फिर और भयानक बनकर लौटता है। गांधारी के आंसू बहने लगे। वह अब भी नहीं बोली, पर उसका हृदय पूछ रहा था, तो क्या एक माँ की पीड़ा आवश्यक थी? श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, माता गांधारी, आपके पुत्र मरे नहीं, वे अपने कर्मों के परिणाम तक पहुंचे, और मैं किसी को उसके कर्म से नहीं बचा सकता। यदि मैं परिणाम हटा दूं तो कर्म का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं युद्ध रोक सकता था, पर तब अधर्म को सजा नहीं मिलती, और जहां अधर्म को दंड न मिले वहां भविष्य और भी अंधकारमय हो जाता है। गांधारी ने पहली बार सिर उठाया। उसकी पट्टी आज भी आंखों पर थी, पर अब वह समझने लगी थी। श्री कृष्ण बोले, मैं चुप इसलिए नहीं था कि मैं निर्दयी हूँ, मैं चुप इसलिए था क्योंकि मनुष्य को स्वयं अपनी गलती देखनी होती है। उन्होंने कहा, माता गांधारी, मैं हर बार हस्तक्षेप करूं तो संसार एक रंगमंच बन जाएगा, जहां सब कुछ पूर्व निर्धारित होगा, जहां सब कुछ पूर्व निर्धारित होगा। पर जीवन परीक्षा है, और परीक्षा में उत्तर नहीं बताए जाते। यह सुनकर गांधारी का हृदय टूटकर शांत होने लगा। दुख कम नहीं हुआ, लेकिन अर्थ मिलने लगा। उसने समझा, भगवान दुख नहीं देते, भगवान दुख से सीख देते हैं। श्री कृष्ण ने अंतिम बात कही, मैं हर आंसू को देखता हूँ, लेकिन हर आंसू पहुंचना मनुष्य को कमजोर बना देता है। कुछ पीड़ाएं मनुष्य को भीतर से मजबूत करती हैं। गांधारी ने कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, उसने कोई वरदान नहीं चाहा, उसने केवल मौन को स्वीकार किया, और श्री कृष्ण वहां से चले गए। यह संवाद हमें गहरी सच्चाई सिखाता है। जब हम जीवन में पूछते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो शायद उत्तर यही होता है, क्योंकि हमें सीखना था, क्योंकि हमें बदलना था, क्योंकि हमें समझना था। भगवान हर बार हमें बताते नहीं, कभी कभी हमें मजबूत बनाते हैं। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य और भगवान के बीच मौन में पूछे गए प्रश्नों की कथा है। और गांधारी का वह अनबोला प्रश्न आज भी हमारे जीवन में गूंजता है। सब कुछ जानते हुए भी भगवान चुप क्यों रहे? शायद इसलिए ताकि हम बोलना सीख सकें, सोचना सीख सकें, और सही का चुनाव करना सीख सकें। धन्यवाद।